दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में मैं बात करने वाला हूं 8th पे कमीशन पर क्या है अपडेट। अब नए तरीके से एक नई मुहिम शुरू कर दी है कि 1 यूनिट के बराबर 13,000 रुपए दीजिए, क्योंकि ये आईएलओ की रिपोर्ट है। आखिर आईएलओ की रिपोर्ट और इसका क्या मतलब है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन का डीए डीआर कब कटता है, आखिर पीसीडी से रहना होगा सावधान, और सेना प्रमुख की चेतावनी। आखिर उन्होंने कहा है कि इस देश से रहना होगा सावधान और ये कभी भी आपको मुश्किल परिस्थिति में डाल सकता है। साथ ही मैं बात करूंगा क्या जवानों को एसी 2 में फ्री सुविधा मिलने जा रही है, रेल मंत्री का क्या है बयान, और साथ ही मैं बात करूंगा राहुल गांधी जी ने थाने में जाकर लगाई क्लास और कहा कि एफआईआर दर्ज करो। तो दोस्तों, आम आदमी का संघर्ष आपको इस बात से दिख जाएगा कि यानी इतना बड़ा नेता है, आखिर उसको कितनी मशक्कत करनी पड़ी। और साथ ही राष्ट्रगान का मजाक। हाँ जी दोस्तों, वहां पर एक नेता के पास समय नहीं है राष्ट्रगान के समय खड़े होने का। और दोस्तों, ठग ऑफ वार का एक वीडियो जो कि सेना का एक मनोरंजन और ताकत दिखाने का साधन है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 8th पे कमीशन पर क्या है अपडेट, जिसमें कहा गया है कि 1 यूनिट को 13,000 रुपए चाहिए महीने में खर्च करने के लिए। आईएलओ की रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि यानी एक किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, इलाज का खर्च जोड़कर मिनिमम लिविंग कॉस्ट 13,000 रुपए बैठती है। यानी ये रिपोर्ट के हिसाब से अब वेतन आयोग के सामने बात और रखी जा रही है। दोस्तों, इस खबर पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि लगातार केंद्रीय कर्मचारी संगठन इस बात को लेकर सरकार के द्वारा जो 8वां वेतन आयोग निर्धारित किया गया है उसके ऊपर अपना दबाव बना रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर एक आंकड़े और हर एक तर्क के साथ उनके आगे रखना होगा। बात ऐसे नहीं बनेगी। ये एक संघर्ष है जो लगातार जमीन पर चल रहा है। अब जमीन की बातें सोशल मीडिया पे आती हैं और वो सारी बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसा कि हमारी कल बात हुई 8th पे कमीशन कर्मचारी पेंशनर्स के लिए नया फैमिली यूनिट फॉर्मूला, 66% बढ़ सकती सैलरी पेंशन, ये रहा कैलकुलेशन। ये आप अमर उजाला या बड़े अखबारों पे आप दे सकते हो, नवभारत टाइम्स के ऊपर। और वहां पर केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता नए नए तरीके निकाल रहे हैं ताकि सरकार जो आयोग है इस बार चकमा न दे, यानी पूरी तरीके से उसको इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स की अनदेखी नहीं करनी पड़ेगी। कम से कम आप एक अच्छी रिकमेंडेशन भारत सरकार के सामने रख सकते हो। अब इन्होंने आईएलओ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक व्यक्ति यानी 1 यूनिट को खर्चे के लिए 13,000 रुपए चाहिए, और अभी तक सरकार वेतन आयोग हमें 3 यूनिट के हिसाब से मिनिमम सैलरी हमारी फिक्स करती है। जैसा कि आपने 18,000 का जो आंकड़ा देखा था, जो 7,000 से बढ़कर 18,000 7वें वेतन आयोग में आया था, अब उसको 18,000 को यदि आप 13,000 के हिसाब से करते हो तो आगे वो कितना बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर बात अब 3 फैमिली यूनिट की नहीं हो रही है, यहां 5 फैमिली यूनिट की बात की जा रही है। और इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा है कि इस पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए और ये एक संवैधानिक अधिकार भी है। उन्होंने कहा आईएलओ की रिपोर्ट कह रही है और इधर हमारा माननीय सम्मानीय कोर्ट कह रहा है कि कम आपको पेरेंटिंग भी जोड़ना पड़ेगा। फिर यह भी कहा है कि महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं कर सकते, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, ये मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूं, आखिर पूरी खबर जरा आपके सामने रख रहा हूं। 8th कमीशन में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर के अलावा एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो कि बड़ा अंतर ला सकता है। ये फार्मूला क्या है, कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। 8वें वेतन आयोग की पिछले दिनों में दिल्ली में मीटिंग हुई। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स की अब नज़र जयपुर में है, चंडीगढ़ है, चेन्नई, पांडुचेरी, अलग अलग जगहों में मीटिंग है। अब जितने भी कर्मचारी पेंशन संगठन आयोग के सदस्य मिले हैं, सबने अपनी सैलरी, पेंशन, भत्ते, हेल्थ स्कीम, अन्य सुविधाओं की मांगें रखी हैं। कई संगठनों ने एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूले में बदलाव किए, वो है फिटमेंट फैक्टर के साथ फैमिली यूनिट को जोड़ना, यानी फैमिली यूनिट की बात की। हालांकि फैमिली यूनिट ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने आयोग के साथ इस मुद्दे पर बात रखी। उन्होंने कहा कि फैमिली यूनिट के फार्मूले में बदलाव से सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। फैमिली यूनिट फार्मूले को 3 से 5 करने की मांग। डॉक्टर पटेल ने बताया कि फैमिली यूनिट की संख्या अभी तक 3 मानकर फिटमेंट फैक्टर तय किया जा रहा था।
इसमें कर्मचारी, उनके जीवन साथी और 2 बच्चे शामिल थे। माता पिता को शामिल करने की मांग की जा रही है। आप स्पष्ट आप समझ चुके होंगे। 3 फैमिली यूनिट से जो उन्होंने डिवाइड किया कि किसको क्या वेटेज दिया गया। अब 5 फैमिली यूनिट की बात की जा रही है। कर्मचारी 1, जीवन साथी 1, पहला बच्चा 0.8, दूसरा बच्चा 0.8, कर्मचारी के माता पिता 0.8 प्लस 0.8 यानी 5.2, राउंड ऑफ में 5। डॉक्टर पटेल के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मांग है कि फैमिली यूनिट की संख्या 3 से बढ़ाकर 5। खास बात यह है कि माता पिता को भी फैमिली यूनिट का हिस्सा बनाने की मांग की गई है। कारण है कि माता पिता की जिम्मेदारी भी कर्मचारी पर होती है। वेतन आयोग के इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला की यूनिट वैल्यू में असमानता को खत्म कर दोनों को समान रूप से वेटेज देना चाहिए। ILO की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि लिविंग कॉस्ट को सैलरी निर्धारण करने के लिए आपको 1 यूनिट इक्वल टू 13,000 होता है। यानी कि आपके हिसाब से 3 फैमिली यूनिट हैं तो 39,000 होना चाहिए था, लेकिन आप 5 हैं तो 13,000 गुणा 5 इक्वल टू 65,000 होना चाहिए। यानी कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 26,000 रुपए की बढ़ोतरी और 66 सीधा % की बढ़ोतरी दिखाता है। अब ये कैलकुलेशन है डॉक्टर मंजीत पटेल। अब ये इस तरीके की वेतन आयोग के सामने आप तर्क रखोगे, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तर्क रखोगे, पेरेंटिंग के तर्क रखोगे, तभी बात उन्हें समझ में आएगी और वो चीज़ों को कंसीडर करेंगे, आगे रिकमेंडेशन करेंगे। और रिकमेंडेशन करने के बाद जब प्रेजेंटेशन होगी और सब लोगों के बीच में आपके तर्क जो आपने रखे गए हैं और रिकमेंडेशन में वो तर्क होंगे, तो सरकार कहीं ना कहीं विवश होना पड़ेगा आपकी बात को मानने के लिए। जब आप तर्क नहीं रखोगे, तर्कहीन रखोगे, फिर आप समझ सकते हो कि फायदा फिर भगवान भरोसे। तो दोस्तों ये एक लड़ाई है, ये जारी है। इस जो भी अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा एक्सर्विसमैन का DA/DR कब कटता है और कब मिलता है। ये बहुत जरूरी सवाल है और जैसा कि आप एक्सर्विसमैन हेल्पलाइन ने खबर डाली है, एक्सर्विसमैन के लिए पेंशन पर DR कटौती के नियम और सरकारी आदेश। सबसे पहले जैसे आप रिटायर्ड हो जाते हो, अपना लाइफ सर्टिफिकेट आप फिल करते हो और यदि आप कहीं सेकंड जॉब आप कर रहे हो और उस समय आप सेकंड ऑप्शन में अपना जॉब भर देते हो, या तो उस समय आपकी महंगाई राहत या जिसको महंगाई भत्ता जो भी बोलिए वो कट जाता है। इसमें सीधा लिखा है एक भूतपूर्व सैनिक के लिए उसकी पेंशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा महंगाई राहत होती है। हालांकि कई पेंशन भोगियों को तब बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है जब उन्हें रीएम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद उनका DR कट जाता है। विशेष रूप से इस पर पोर्टल पर यह समस्या होती है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय रीएम्प्लॉयड विकल्प पर आप यस चुनते हैं तो सिस्टम आपका DA/DR वैसे ही रोक देता है और रक्षा मंत्रालय कहता है ये स्थिर करे कोई कानून ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा विकल्प बना दिया, आप रीएम्प्लॉय कर देते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप रीएम्प्लॉय है वो किस प्रकार के रीएम्प्लॉय है, और जैसे ही रीएम्प्लॉय करते हो आपका यानी जो पेंशन पे जो DR मिल रहा है वो कट हो जाता है। तो सावधान रहना होगा। DR कटौती से संबंधित कानूनी ढांचा और नियम। पुनः नियोजित पेंशन भोगियों के लिए DR की पात्रता मुख्य रूप से नियम और आदेशों पर आधारित है, यानी 4 नियम उन्होंने बताए। 2008 में रेगुलेशन 12, PCDA का सर्कुलर 12 अप्रैल 2018, DOPT का ऑफिस मेमोरेंडम 1986 और DOPPW का सर्कुलर 1997, जिसमें कहा इस आदेश के तहत PBOR JSUR श्रेणी के पेंशन भोगियों के कुछ शर्तों के साथ पुनः रोजगार के दौरान DR का अधिकार दिया जाता है। यानी आप दोबारा जॉब करते हैं तो JSU जवान है तो आपका DA/DR पहला पेंशन मिल रही तो उसके साथ DA भी मिलेगा या DR मिलेगा। अब उन्होंने कहा है 1997 से पहले और बाद के नियम। पहले ऐसा नियम था आप दोबारा सरकारी नौकरी करते हो तो आपको DR नहीं मिलता था। अब उस नियम में 4 शर्तें जोड़ दी गई। रैंक की पात्रता, पे लेवल, पेंशन का आपको कहा गया पे प्रोटेक्शन का नियम, न्यूनतम वेतन फिक्सेशन, यानी दोबारा आप जब कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको जो आपको पे मिल रही थी उसी हिसाब से आपको पे मिल रही है। पे प्रोटेक्शन है तो हो सकता है कि कट जाए, तो उसके नीचे मिल रही तो नहीं कटेगा। और इसकी अलग अलग 4 शर्तें हैं। जैसे आप पे प्रोटेक्शन के बारे में आपने सुना होगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरते हो तो रीएम्प्लॉय बिल्कुल नहीं लिखना है और रीएम्प्लॉय पे यस करना ही नहीं है। बाकी आप जिस डिपार्टमेंट पर जॉब करते हो उसके अलग अलग नियम हो सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सेना प्रमुख जनरल नरवाने साहब की। उन्होंने कहा है
का सीधा सीधा कहा है कि भारत और भारतीय सेना के लिए बड़ी चुनौती चीन है, न कि पाकिस्तान। पाकिस्तान इसी तरीके से आतंकवाद प्रायोजित करता रहेगा, आपका ध्यान बटाएगा, लेकिन चीन आपको बहुत बड़ी टक्कर दे सकता है। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा दूरदर्शी बयान दिया। अपनी एक किताब में लिखा है कि पाकिस्तान से मिलने वाली आतंकवाद की चुनौती के कारण भारत का ध्यान उस पर अधिक केंद्रित रहता है, लेकिन लंबी अवधि में चीन ही भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी होगा। यानी कूटनीति को सूझबूझ तरीके से उन्होंने चेता है कि सेना को इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा है जहां चीनी बॉर्डर्स हैं वहां पर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हालांकि पाकिस्तान से ज्यादा उस तरीके का आप निश्चिंत रहें, इस बात को कहा है। पाकिस्तान और चीन के बीच का अंतर उन्होंने समझाया और ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सेना को चेतावनी दी। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा क्या जवानों को मिलने वाला है AC2 की सुविधा। एक बयान वायरल हो रहा है और ये हुआ है जब से 3 अगस्त 2026 को रेल मंत्री जी के लिए लिखा गया था कि CISF और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों के लिए भारतीय रेलवे में विशेष कोटा, स्पेशल कोटा उपलब्ध कराने की बात, ये लेटर है आपके सामने और लिखने वाले वर्षा एकनाथ गायकवाड़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है जितने भी फोर्सेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें बहुत सारी समस्या होती है और उनको तत्काल रेशन की सुविधा ट्रेन में होनी चाहिए। और उन्होंने कहा जैसे यदि वो छुट्टी जा रहे हैं या TD जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन्हें उनका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। यदि उनका और ट्रेन के अंदर भी उनके पास लीव सर्टिफिकेट है, आई कार्ड है, और उस चीज को देखते हुए यानी सर्विस ID के हिसाब से लीव सर्टिफिकेट के आधार पर ट्रेनों में कंफर्म सीट और बर्थ प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है और छुट्टी में वो धक्के खा के न जाएं, या उन्होंने कहा है टॉयलेट के पास बैठ के, बड़े शर्म की बात है। आप ये लेटर आपके सामने रख रहा हूं। साथ ही अब इस बात की चर्चा हो रही कि भारतीय रेलवे द्वारा सशस्त्र बलों के जवानों को लेकर बड़ी पहल, खबर सोशल मीडिया पर हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सैनिकों को 2 AC कोच में जीवन भर मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जिसे देश के प्रति उनकी सेवा और समर्पण के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत बढ़िया अश्विनी वैष्णव, सैनिकों के लिए सम्मान, इस तरीके का सोशल मीडिया पे चल रहा है। हालांकि आधिकारिक खबर कहीं नहीं है और सोशल मीडिया और फेसबुक पेज पे आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन यदि सरकार 2 AC नहीं सिर्फ कंफर्म सीट दे दे, उतना ही मेहरबानी कर दे तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, जरा आप देखिए, राहुल गांधी जी हैं दिल्ली थाने में FIR दर्ज कराने के लिए एक युवा के साथ जाते हैं, 6 घंटे वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद FIR होती है। जाते ही भड़क जाते हैं, जैसे ही गृह मंत्री की तस्वीर देखते हैं अमित शाह जी की, बोला इस ऑफिस में अमित शाह जी का क्या काम है, क्यों तस्वीर लगाई है, और वहां पर पुलिस कमिश्नर को जवाब देते बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हो कि लगातार राहुल गांधी जी एक आम नागरिक बनकर लोगों के बीच कूद गए हैं दोस्तों, बिल्कुल कूद गए हैं और हवा बदल रही है, ये गारंटी की बात है। अब कुछ भी हो, लेकिन समय हमेशा समय में परिवर्तन होता ही है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो किस तरह क्लास लगा रहे हैं। 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, Okay. आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? अब एक और वीडियो आपके सामने, जैसा कि हमारे लिए राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय गान, जब हम उनके सामने आते हैं तो राष्ट्रीय तिरंगा को सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रीय गान होता है तो हम एक सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी, इतने महान हैं कि इनको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, सैल्यूट मारना या राष्ट्रगान के प्रति इनका सम्मान, खड़े नहीं हो सकते। अब ये ट्रोल हो रहे हैं इस सोशल मीडिया पे। एक बहुत बात अच्छी है, आप खाना क्या खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, ट्रोल, आप कहाँ जा रहे हो, ट्रोल, और लगातार ट्रोलिंग चल रही है। शायद उनके पास से पहुंचेगा, वो भी माथा पीटेंगे कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब हमारे जवान ITBP और SSB के जवान आपस में थग ऑफ वार, जो रस्सा कस्सी का खेल है, वो कर रहे हैं कि जैसे ही सैनिकों को समय मिलता है और इसी तरीके का अपना मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे को एक शर्त लगाते हैं। ये हमारा सेना का अंदाज है। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।